दोस्तों। तो आज यूपी होमगार्ड का देखिए अगला जीके जीएस और संविधान, यूपी राजनीति और यूपी पुलिस के कुछ टॉपिक के हिसाब से देखिए क्वेश्चन में लेकर आया हूँ दोस्तों, जिसमें कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे तरफ से जितने भी आप लोगों को हो सकता है तैयारी कराने के लिए जितना भी हो सके क्वेश्चन मैं लाता रहूँगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है। ए आपका है राजतंत्र, बी संघ है, सी संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य और डी है आपका गणराज्य राज्य, जिसमें से आपका सी सही है। भारत संविधान की प्रस्तावना में भारत को आपका संप्रभु, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के बारे में किया गया है, समझाया गया है, बताया गया है। और अगला आपका है देखिए राष्ट्रीय आपातकालीन किस अनुच्छेद में है। ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रीय आपातकाल, जैसे कोई आपातकालीन स्थिति आती है तो उसके लिए किस अनुच्छेद में दिया गया है। ए आपका है 352, बी 356, सी 360, डी 368, जिसमें कि आपका ए ऑप्शन सही है। आपातकाल के लिए राष्ट्रीय आपातकाल के लिए अनुच्छेद 352 में बताया गया है। अगला आपका है देखिए कि राज्य आपातकाल किस अनुच्छेद में है। जैसे वो राष्ट्रीय आपातकाल था वैसे ये राज्य है। राज्य आपातकाल किस अनुच्छेद में है, तो जिसमें कि आपका ए है 352, बी 356 और सी 360 और डी 370 है, जिसमें से आपका बी ऑब्जेक्टिव सही है 356। राज्य आपातकालीन की अनुच्छेद आपका 356 में बताया गया है, अनुच्छेद 356 में। अगला आपका है कि वित्तीय आपातकालीन किस अनुच्छेद में है। वित्तीय आपातकालीन किस अनुच्छेद में है। ए आपका है 352, बी 356, सी 360 और डी 365, जिसमें से आपका सी आपका सही है, जिसमें वित्त आपातकालीन के वित्तीय आपातकाल आपका 360 अनुच्छेद में बताया गया है। मौलिक कर्तव्य, अगला क्वेश्चन है आपका मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जुड़े गए हैं। मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए हैं। ए 44वां संशोधन, बी 42वां संशोधन और सी 52वां 52 संशोधन और डी 61वां संशोधन, जिसमें कि आपका मौलिक कर्तव्य की संशोधन बी 42वां संशोधन में मौलिक कर्तव्य के संशोधन किया गया था, संशोधन में जोड़ा गया था। जिसमें से आपका है अगला क्वेश्चन भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, तो इसमें आपका ए है मुंबई, बी दिल्ली, सी कोलकाता, डी चेन्नई, जिसमें से कि आपका बी सही है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। लोकसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ए 4 साल, बी 5 साल, सी 6 साल और डी 7 साल। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनको 5 साल के लिए चुना जाता है, जिसमें से आपका बी सही है। अगला आप क्वेश्चन देखिए राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनके कार्यकाल कितना होते हैं। पहला आपका ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष और डी 7 वर्ष, जिसमें से आपका सी सही है।
राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी कार्यकाल 6 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, राष्ट्रपति का कार्यालय जो राष्ट्रपति का कार्यालय कि, कितना होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो ए आपका है 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 7 वर्ष, जिसमें से आपका बी सही है, 5 वर्ष। जो राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अब अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो उपराष्ट्रपति का ए 4 साल, बी 5 साल, सी 6 वर्ष और डी 7 वर्ष, जिसमें से आप इसमें से आप बी आपका सही है, जिसमें कि आपका 5 वर्ष। अब अगला देखिए चैप्टर है उत्तर प्रदेश राजनीति, जिसमें से आपका ये पहला क्वेश्चन आपका बनता है, आगरा उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ, कानपुर, ए कानपुर, बी लखनऊ, सी आगरा, डी मेरठ, इसमें से आपका बी सही है। अगला है आपका क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? ए लखनऊ, बी कानपुर, सी प्रयागराज, डी वाराणसी, इसमें से आपका सी सही है। उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो प्रयागराज में है, प्रयागराज यानी इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? उत्तर प्रदेश में कितने जिले? तो इसमें आप देखिए उत्तर प्रदेश में ए 70, बी 72, सी 75, डी 80, इसमें से आपका सी सही है, 75 जिले। अब अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश विकास विधानसभा में कितने सीट हैं? तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में ए 300, बी 350, सी 430, डी 450, जिसमें से सी आपका सही है, 403। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में 403 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो उत्तर प्रदेश के पहले ए आपका है गोविंद बल्लभ पंत, बी चरण सिंह, सी मुलायम सिंह, डी कल्याण सिंह, जिसमें से आपका उत्तर ए है, गोविंद बल्लभ पंत। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, उत्तर प्रदेश का राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त होता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी मुख्यमंत्री, डी विधानसभा, जिसमें से आपका बी सही है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, यूपी विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 7 वर्ष, जिसमें आपका बी सही है। यूपी विधानसभा का कार्यकाल आपका 5 वर्ष के लिए होता है। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें ए है आपका 15 अगस्त, बी 26 जनवरी और डी 24 जनवरी, सी 24 जनवरी, डी आपका है 2 अक्टूबर, इसमें से आपका सी सही है, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। दोस्तों जितने भी नए लड़के हैं यूट्यूब पे जुड़े हुए, आप लोगों से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लोगों के पास कमेंट करिए। अगला आपका देखिए है कि उत्तर प्रदेश में कितने मंडल है? ए 10, बी 12, सी 18 और डी 20, जिसमें आपका सी सही है। उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ए लखनऊ, बी कानपुर, सी आगरा, डी प्रयागराज, जिसमें से आपका बी सही है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर आपका कानपुर है।
आप अगला क्वेश्चन देखिए सर, क्या है? यूपी पुलिस प्रशासन से आपका इसमें आपका है यूपी पुलिस प्रशासन से पहला, यूपी पुलिस का मुख्यालय कहाँ पे है? ए कानपुर, बी लखनऊ, सी मेरठ, डी आगरा। जिसमें कि आपका बी सही है, लखनऊ में यूपी पुलिस का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन, यूपी पुलिस का सबसे बड़ा पद क्या है? ए आईजी का, बी डीआईजी का, सी डीजीपी का और डी आपका एसपी का। जिसमें से आपका सी सही है, डीजीपी का। जिले का जिले का पुलिस मुख्य मुख्य कौन सा होता है? जिसमें ए आपका डीएम है, बी एसपी, सी एसआई, डी आईजी। जिसमें से आपका बी सही है, एसपी। अगला है, थाने का प्रभारी कौन होता है? ए एसपी, डी डी बी डीएसपी, सी एसएचओ, डी आईजी। जिसमें से आपका सी सही है, एसएचओ। अगला क्वेश्चन आपका है कि एफआईआर का पूरा नाम क्या होता है? जो एफआईआर होता है उसका पूरा नाम क्या होता है? तो इसमें होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। अगला आप देखिए, एफआईआर कहाँ दर्ज होती है? तो एफआईआर कहाँ दर्ज होती है? बी थाना। पुलिस इमरजेंसी नंबर क्या होता है? तो पुलिस इमरजेंसी नंबर आपका हो, ए आपका 100 है, बी 101 है, सी 102 है और डी 108 है। तो पुलिस का इमरजेंसी नंबर आपका 100 है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो महिला हेल्पलाइन नंबर आपका ए 100, बी 101, डी 108, सी 108, डी आपका है 1090। जिसमें से आपका डी सही है। महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 है। एम्बुलेंस नंबर क्या है? ए आपका 100 है, बी 101 है, सी 108 है और डी 112 है। जिसमें से आपका सी आपका सही है, एम्बुलेंस नंबर 108 है। फायर ब्रिगेड नंबर क्या है? ए 100 है, बी 101 है, सी 108 है, डी 1090 है। जिसमें से बी आपका सही है, फायर ब्रिगेड नंबर 101 है। पुलिस पद क्रम, जिसमें से आपका ये देखिए है कि सिपाही से बड़ा पद क्या होता है? ए आपका एसआई है, बी हेड कांस्टेबल है, सी एसपी है, डी डीएसपी है। तो बी आपका क्वेश्चन सही है। सिपाही से बड़ा क्या होता है? हेड कांस्टेबल। अगला है, हेड कांस्टेबल से बड़ा पद किसका होता है? तो ए एसआई है, बी एसपी है, सी डीआईजी है, डी आईजी है। तो जिसमें से ए आपका सही है, ये हेड कांस्टेबल वाला एसआई होता है। और एसआई से बड़ा पद किसका होता है? तो ए आप देखिए, ए कांस्टेबल है, बी इंस्पेक्टर है, सी होमगार्ड है, डी क्लर्क है। जिसमें से आपका बी आपका क्या सही है। एसआई से बड़ा पद होता है इंस्पेक्टर का। इंस्पेक्टर से बड़ा पद क्या होता है? तो ए आपका डीएसपी है, बी कांस्टेबल है, सी होमगार्ड है और डी क्लर्क है। जिसमें से ए आपका सही ऑप्शन है, डीएसपी होता है इंस्पेक्टर से बड़ा। अब अगला क्वेश्चन है, डीएसपी से बड़ा पद क्या होता है? तो एएसपी है, बी एसआई है, सी कांस्टेबल है और डी हेड कांस्टेबल है। तो जिसमें से आपका ए आपका सही है। जिसमें से डीएसपी से बड़ा पद होता है किसका? एसपी का। एसपी से बड़ा कौन होता है? एसपी से बड़ा पद क्या है? तो ए डीआईजी हो गया, बी एसआई हो गया, सी डीएसपी हो गया और डी कांस्टेबल हो गया। तो एसपी से बड़ा कौन होता है? तो एसपी से बड़ा डीआईजी होता है। और डीआईजी से बड़ा पद क्या होता है? तो डीआईजी से बड़ा आपका एआईजी है, बी एसपी है, सी डीएसपी है और डी एसआई है।
तो इसमें ए सही है। डीआईजी से बड़ा आईजी होता है। अब इसमें आता है कि आईजी आईजी से बड़ा पद क्या होगा। अगला क्वेश्चन, आईजी से बड़ा पद क्या है। तो ए आपका एसपी है, बी से डीआईजी है, सी एडीजी है और डी डीएसपी है। तो जिसमें आपका सी सही है। आईजी से बड़ा पद होता है क्या, एडीजी का। अगला ये देखिए आप, अगला क्वेश्चन, एडीजी से बड़ा पद क्या होता है। ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है दोस्तों। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये पूरा रट लेना है। तो अगला क्वेश्चन आप देखिए, एडीजी से बड़ा पद क्या है। तो ए एसपी है, बी डीआईजी है, सी डीजीपी है और डी डीएसपी है। इसमें आपका सी सही है, डीजीपी। डीजीपी जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, डायरेक्टर डीजीपी। अगला है आपका देखिए 17वां क्वेश्चन, कि डीजीपी का किसका प्रमुख होता है। ए जिला, बी राज्य पुलिस, सी थाना और डी कोर्ट। तो क्या बी राज्य के पुलिस का प्रमुख होता है कौन, डीजीपी। अब ये देखिए सर, समान जीके का कुछ सवाल है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है। ए 15 अगस्त, बी 26 जनवरी, सी 26 नवंबर, डी 2 अक्टूबर। जिसमें से आपका सी क्या है, सी आपका सही आंसर है। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस आपका 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 5 सितंबर। जिसमें से बी आपका सही है, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। ए 15 अगस्त, बी 26 जनवरी, सी 2 अक्टूबर, डी 14 नवंबर। जिसमें से आपका ए क्वेश्चन आपका सही है कि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। गांधी जयंती कब मनाई जाती है। गांधी जयंती कब मनाई जाती है। ए आपका 15 अगस्त है, बी 26 जनवरी, सी 2 अक्टूबर, डी 5 सितंबर। तो गांधी जयंती सी 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपका है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। ए 5 सितंबर, बी 14 नवंबर, सी 2 अक्टूबर, डी 26 जनवरी। जिसमें कि शिक्षक दिवस आपको 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, बाल दिवस कब मनाया जाता है। बाल दिवस कब मनाया जाता है। ए 5 सितंबर, बी 14 नवंबर, सी 2 अक्टूबर, डी 26 जनवरी। जिसमें से बी आपका सही ऑप्शन है, बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। भारत की राजधानी क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी क्या है। ए मुंबई, बी कोलकाता, सी नई दिल्ली, डी चेन्नई। जिसमें कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। ए शेर, बी बाघ, सी हाथी, डी घोड़ा। जिसमें से कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। ए तोता, बी मोर, सी कबूतर, डी हंस। जिसमें से आपका बी ऑप्शन सही है, भारत की राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। ए गुलाब, बी कमल, सी चमेली, डी सूरजमुखी। जिसमें से आपका बी सही है, भारत की राष्ट्रीय फूल कमल है। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है।
ए आपका आम है, बी केला, सी सेब, डी संतरा, जिसमें से आपका ए ऑप्शन सही है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या माना जाता है। ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी फुटबॉल, डी कबड्डी, जिसमें कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी को माना जाता है, जिसमें कि बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है। पहला ए वंदे मातरम, बी जनगण मन, सी सारे जहां से अच्छा, डी जय हिंद, जिसमें का भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, वंदे मातरम किसने लिखा था। ए गांधी जी, बी नेहरू, सी बंकिम चंद्र चटर्जी, डी टैगोर जी, जिसमें से आपका सी सही है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था। अगला क्वेश्चन आप देखिए, जनगण मन किसने लिखा था। ए बंकिम चंद्र, बी टैगोर जी, सी नेहरू जी, डी गांधी जी, जिसमें कि आपका बी ऑप्शन सही है। जनगण मन टैगोर जी ने लिखा था। अगला क्वेश्चन आप देखिए, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 2 अक्टूबर 1950 को, जिसमें से आपका बी सही है। भारत का संविधान 26 जनवरी 26 नवंबर 1900 लागू हुआ था ना। भारत का संविधान कब लागू हुआ था। बी आपका सही है, 26 जनवरी 1950 को। उसी दिन जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ, उसी दिन से भारत को गणराज्य या उसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला आप देखिए, भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं। ए 5, बी 6, सी 7, डी 8, जिसमें सबका बी सही है। भारत संविधान में मूल अधिकार 6 हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं। ए 1, बी 2, 3, सी 3, डी 4, जिसमें से भारतीय सदन के कितने सदन होते हैं, तो बी 2। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। ए राष्ट्रपति, बी जनता, सी संसद, डी सुप्रीम कोर्ट। तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, राज्य का मुख्यमंत्री किसके द्वारा नियुक्त होता है। राज्य का मुख्यमंत्री किसके द्वारा नियुक्त होता है। प्रधानमंत्री के द्वारा, बी राज्यपाल के द्वारा, सी राष्ट्रपति के द्वारा, डी जनता के द्वारा। तो राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त बी राज्यपाल के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, जिला अधिकारी को क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जिला अधिकारी को क्या कहते हैं। एसपी, डीएम, सी आपका एसआई है, डी आईजी है, जिसमें से आपका बी सही है। जिला अधिकारी को डीएम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुलिस का मुख्य कार्य क्या है। पुलिस का मुख्य कार्य क्या है। ए पढ़ाना, बी इलाज करना, सी कानून व्यवस्था बनाए रखना, डी खेती करना, जिसमें कि आपकी पुलिस का मुख्य कार्य है आपका कार्य व्यवस्था बनाए रखना, जिसमें से सी आपका ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका है, अदालत में फैसला कौन देता है। ए पुलिस, बी वकील, सी जज, डी शिक्षक, इसमें अदालत में फैसला तो जज ही देगा, तो जज। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अपराधी को सजा कौन देता है। अगला क्वेश्चन, अपराधी को सजा कौन देता है। ए पुलिस, बी जज, सी वकील, डी डीएम, जिसमें अपराधी को सजा बी जज देता है। कानून, अगला क्वेश्चन है आपका, कानून
कौन बनाता है? ए पुलिस, बी संसद, सी कोर्ट, डी डीएम। जिसमें कि आपकी बी सही है। कानून संसद में पारित होता है या बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन कौन करता है? भारतीय संविधान में संशोधन कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी सांसद, डी सुप्रीम कोर्ट। जिसमें से आपका सी सही है। भारतीय संविधान में संशोधन सांसद के द्वारा की जाता है, संसद के द्वारा की जाता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है? ए हाई कोर्ट, बी जिला कोर्ट, सी सुप्रीम कोर्ट, डी पंचायत। जिसमें से भारत का सर्वोच्च सबसे बड़ा जो कोर्ट है, न्यायालय है, वो आपका सी सही है, सुप्रीम कोर्ट है। इसके बाद क्या है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट राज्य में कहाँ होता है? ए राजधानी में, बी जिला में, सी गांव में, डी तहसील में। तो इसमें आपका ए सही है, राजधानी में हाई कोर्ट होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, थाना। थाना किसके अधीन होता है? थाना किसके अधीन होता है? ए एसपी, बी डीएम, सी कोर्ट, डी आईजी। तो इसमें से ए सही है, थाना एसपी के अधीन होता है। अगला क्वेश्चन है, और ये लास्ट ही क्वेश्चन है, पुलिस का सर्वोच्च पद कौन सा है? पुलिस का सर्वोच्च पद कौन सा है? ए एसपी का, बी डीआईजी का, सी आईजी का, और डी डीजीपी का। तो जिसमें कि आपका डी आपका सही है, डीजीपी का पुलिस का सबसे सर्वोच्च पद होता है। तो दोस्तों यही आपका क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन पूरा हो गया है। आप इस वीडियो को 2-3 बार 4 बार आप देखिए। जितनी बार आप देखेंगे उतना आपको रिवीजन होगा। आप इसमें से कम 20 क्वेश्चन आराम से देखने को मिलेंगे आपके क्वेश्चन में, एग्जाम में। तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल से जुड़िए। जय हिंद, वंदे मातरम।